तो क्रू मूवी का ट्रेलर आ गया है और उसको देख के कितना मज़ा आया कितना नहीं वो हम आगे बात करेंगे। इससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। एटलीस्ट 50 लाइक तो चाहिए। 1000 व्यूज़ आ जाते हैं, 50 लाइक भी नहीं होते हैं। ये बकैती बंद करो तुम लोग। तो चलो शुरू करते हैं। भाई ये ट्रेलर में एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ कि कास्ट के नाम पे इन्होंने पूरा कास्ट को बताया भी नहीं है। ये राजेश शर्मा जी का नाम बाद में इंक्लूड किया गया है विकिपीडिया पे, गूगल पे, तो वो भी नहीं है। तो ये सब थोड़ा सा करना चाहिए यार। जो एक्टर्स इतना ट्रेलर में दिख रहा है उसका ही नाम नहीं है। और वो जो मैडम है, वो जो पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रही हैं, उनका नाम तो अभी तक पता नहीं चला मुझे। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम लोग को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। ट्रेलर की बात करते हैं तो भाई ट्रेलर मज़ेदार लग रहा है। एक ऐसा थोड़ा सा एडल्ट्री वर्ड यूज़ किया गया है इसमें, पहले की पॉइंट्स बताऊं तो। और ऊपर से ये कैट एंड माउस चीज़ है, तो कॉमेडी और ये हाइस्ट दोनों को मिक्स करके एक मूवी बनाने की कोशिश की गई है, जो कि ट्रेलर काफ़ी शानदार लग रहा है। मतलब कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि यार क्या ही बकवास कर रहे हैं, क्या ही कुछ भी बना दिया है। ये चीज़ नहीं है कि उससे आगे उठ करके कुछ बेहतरीन बनाने की कोशिश की गई है। और मुझे लगता है कि कहीं हद तक ये इसमें सक्सेस भी कर जाएंगे, क्योंकि ये जो मूवी है ये कॉमेडी हाइस्ट ड्रामा है, तो मतलब खींचा जा सकता है। इसको डायरेक्ट किया है राजेश ए कृष्णन ने, और ये शुभा कपूर, अनिल कपूर, एकता कपूर, फलाना डमकाना सब ने प्रोड्यूस किया। जितने कपूर्स के नाम तुम गिन सकते हो सब ने प्रोड्यूस किया है। तो इसमें हमें लीड रोल में कृति, तब्बू और करीना दिखेंगी। और ये तीनों ही एक एयर होस्टेस होती हैं जिनकी लाइफ झंड चल रही होती हैं, जिनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं चल रहा होता है। बाद में इन लोगों को एक दिन एक बंदे के पेट पे बंधा हुआ सोना मिलता है, और वो सोने को वो तस्करी में उपयोग करना चाहती हैं। उसके लिए वो संपर्क करते हैं राजेश शर्मा जी के पास। अब ये समस्या इन पे इसलिए आई थी क्योंकि इनका जो कंपनी है वो भाई हो गया था बैंकरप्ट, और इनको मतलब पैसे नहीं मिल रहे थे। 6 महीने से ये लोग अपना रेंट नहीं दे पा रहे थे। दिलजीत पाजी जो हैं वो उसमें अपना अपीयरेंस देंगे, काफ़ी लंबा चौड़ा अपीयरेंस होगा, और वो उसमें जो कस्टम गार्ड हैं उनका रोल निभाने वाले हैं। तो उनके साथ भी ऊपर नीचे होगा और ये भी उस केस की छानबीन करेंगे। उसके बाद करीना, तब्बू और कृति ये लोग उस सोने को मतलब छुपाएंगी, इस सोने को तस्करी भी करेंगी और फिर पैसे बनाएंगी उसे, अनटिल अनलेस ये मैडम उनके पीछे पड़ती हैं और फिर उनकी ज़िंदगी झंड होने लगती है। ये देखने में मज़ा आएगा। अब सीन ये है कि अब यही कॉमेडी होगी और इसी के अराउंड मूवी घूमेगी कि भाई वो लोग बच पाते हैं कि नहीं, क्या वो लोग अपना प्लान में सक्सेसफुल होते हैं, क्या वो लोग अमीर बन पाते हैं कि नहीं, कितने पैसे का लेन देन है, क्या सीन है, ये सब होगा। ये सब उसमें तोड़ मरोड़ के जोड़ फोड़ के दिखाया जाएगा। दो चीज़ें इसमें मैं बात करना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि इस टाइप की मूवी इंडिया में कभी बनी नहीं है, बट एक चीज़ है कि 3 फीमेल लीड्स को लेकर के और हाइस्ट की मूवी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बनी है कि इंडियन सिनेमा में। और हाइस्ट की मूवी की एक सबसे तगड़ी बात होती है कि भाई तुम अगर उसको कॉमेडी जनर में डाल रहे हो, अगर तुमने सीरियस डाला है तो फिर तुमको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि फिर तुमको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, सीरियस सिचुएशंस डालने पड़ते हैं, सीरियस कांड करना पड़ता है। लेकिन अगर तुम कॉमेडी जनर में डाल रहे हो उसको, तो ऑडियंस कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें नेगलेक्ट कर जाती हैं हंसी के नाम पे, क्योंकि अल्टीमेटली तुम वन वे और अनदर तुम उनको इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो। अगर सिर्फ थ्रिल होता, इसमें पूरा थ्रिल पे मूवी चल रही होती, तो भाई तुमको पूरा सीरियस प्लॉट लिखना पड़ता, उसमें कहानी को बहुत ज़ोरदार, कहानी इसमें भी ज़ोरदार होनी चाहिए। बट यहाँ पे अगर स्क्रीन प्ले तगड़ा लिखा गया है, वो एक्टर्स ने कॉमेडी अच्छी की है, जो कि तब्बू बहुत तगड़ा कर रही हैं। मतलब तुम तीनों एक्टर्स को देखो या बाकी सबको देखो, तुमको तब्बू का एक्सप्रेशन, द वे ऑफ टॉकिंग, चीज़ें ज़्यादा बेहतरीन लगती है। इसमें सब तीनों में एक्ट्रेसेस में मुझे कृति ही थोड़ी सी फीकी लग रही हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा, वो तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा, बट करीना और तब्बू के बीच में वो थोड़ी सी फीकी पड़ रही हैं। बाकी मूवी देखने के बाद पता चलेगा कि कैसा है किस किस का परफॉर्मेंस। क्योंकि एक चीज़ है कि अगर तुमने क्लाइमैक्स तगड़ा डाला, कॉमेडी मूवी में यही चीज़ है, और थ्रिल कॉमेडी मूवी में चाहे तुम हेरा फेरी देख लो, चाहे तुम आवारा पागल दीवाना देख लो, सबका जो की पॉइंट है वो जहाँ मूवी जाके एंड होती है, जिस सिचुएशन पे, जिस कांड जो शुरू होता है, उस कांड का जो अंतिम समय होता है, जो अंत होता है, वो बवाल होना चाहिए। अगर वो बवाल नहीं हुआ, द एंडिंग शुड बी लाइक फार वे बेटर देन तुम मूवी में क्या कर रहे हो। तुम मूवी में अगर बीच में हग रहे हो और तुमने एंडिंग सॉलिड डाल दी,
तो भाई तुम फिर बाजी मार जाओगे। लेकिन वहीं तुमने अगर मूवी बीच में कितनी भी तगड़ी बनाई, कितना भी हंसाया ऑडियंस को, लेकिन क्लाइमेक्स तुम बढ़िया से नहीं कर पाए, दैट्स व्हाट शी सेड, तो तुम हक दोगे, पूरा मूवी तुम्हारा बद से बदतर हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें दिखने वाली होंगी। बात करें डायलॉग्स और कॉमेडी की, तो कॉमेडी बहुत अच्छी लग रही है भाई। 2-3 जगह पे मैं हंसा। कपिल शर्मा का एक ब्रीफ कैमियो होने वाला है। ब्रीफ कैमियो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो तब्बू के बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट वो दोनों में से एक का रोल प्ले करने वाले हैं और उनका भी एक अपना बिजनेस वगैरह कुछ होगा, ये ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चला है। बट फिर भी ये गरीब होते हैं, इनको पैसे चाहिए होते हैं, लुई विटॉन से कपड़े खरीदने होते हैं इनको, तो वो अरमान पूरा करने के लिए ये तस्करी करने लगते हैं। और काफ़ी चीज़ें दिखाई गई है कि नकली ये अपना आइडेंटिटी कार्ड बना रहे हैं, कैसे कैसे सोना चुरा के लेके जाएंगे, कैसे कैसे लेके आएंगे, और उस बीच में कॉमेडी डालने का प्रयास किया गया है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ही एक इंटरटेनमेंट वाइब्स दे रही हैं, एक ऐसा वाइब दे रही है कि भाई तुम एक इंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। बालाजी इंटरटेनमेंट्स है, तो इन्होंने ठीक ठाक भी और बकवास बहुत ही मूवी बनाई है, तो इस प्रोडक्शन हाउस पे तो नहीं जा रहा मैं। और राजेश कृष्णन का भी मुझे कुछ ज़्यादा बैकग्राउंड पता नहीं है, बट जितना मैं जानता हूँ तब्बू को, करीना को, जितनी मूवीज़ मैंने देखी है उनकी, जितना दिलजीत से मुझे प्यार है, तो मुझे लगता है कि यार इस मूवी को एक होप तो देना ही चाहिए, क्योंकि ट्रेलर भी ठीक ठाक लग रही है, एक्टिंग भी ठीक ठाक। सबसे ज़्यादा लास्ट वन जो वो बोलती है बैठ जा चूती है, वो वाले पे इतना हंसी आया था। तो ये चीज़ है कि लाइट हार्टेड कॉमेडी डाला गया है और थोड़ा सा एडल्ट्री भी डाला गया है, वो भी लाइट हार्टेड, मतलब नमक अनुसार। तो ये चीज़ें भी कुछ ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना कि तुमको एक्साइटमेंट प्रोवाइड करेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुमको चाहिए कि हाँ यार ये एडल्ट्स के लिए बच्ची है, बच्चों वाली कॉमेडी पे नहीं जा रहा हूँ मैं। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आज का सीन क्या है ना कि अब जो 6-7 साल, 10 साल, 15 साल के बच्चे हैं, वो जिस कॉमेडी पे हंसेंगे, ज़रूरी नहीं है कि उस पर 28-30 साल की उम्र के लोग हंसे। जो 28-30 साल वाले हंसेंगे, जिस कॉमेडी को वो कॉमेडी समझेंगे, ज़रूरी नहीं है कि उसको वो 60-65 साल के लोग हंसें। बट कुछ अगर तुम बीच का डाल दो, जैसे तुमने कैजुअल सिनेरियो जोक्स डाल दिए या फिर तुमने थोड़ी सी एडल्ट्री डाल दी, तो वो होता है कि वो हर एज ग्रुप को कवर कर सकता है। बच्चों को तो नहीं, ऑब्वियसली 15-16 साल के बच्चों को तो नहीं, उनको पता होती है गालियाँ, बट वो कवर नहीं कर पाते। बट जो लॉन्ग रेंज ऑफ ऑडियंस है तुम्हारा 20 से 50 साल तक के बीच के ऑडियंस, वो कवर हो जाती है। तो इसीलिए आजकल हम देख रहे हैं कि बीच बीच में थोड़ी सी एडल्ट्री डाली जा रही है कॉमेडी में। अगर वर्ड्स नहीं यूज़ कर रहे हैं वल्गर, तो वो लोग एक ऐसा घुमा फिरा के जोक डाल देंगे जिससे कि तुम समझ जाओगे कि किस बारे में बात हो रही है। तो ये तुम नोटिस करना कि आजकल बहुत सारे कॉमेडी मूवीज़ में ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो ये एक चीज़ देखने को मिली इसमें भी। तो बात तो वहीं आके अटक जाती है कि भाई क्लाइमैक्स अच्छा होना चाहिए, मूवी हंसाए, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करे, क्योंकि तुम लॉजिक नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कुछ मूवीज़ से। कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जो लॉजिक से ऊपर जाती हैं, उसमें ये सब नहीं कर सकते तुम, क्योंकि वो पर्पस ही नहीं है उस मूवी का। उस मूवी का पर्पस है हंसाना, उस मूवी का पर्पस है बकचोदी दिखाना, उस मूवी का पर्पस है एंटरटेनमेंट देना, तो वो एंटरटेनमेंट देगा। जैसा कि मैंने कहा कि ये हाइस्ट और कॉमेडी का मिक्सर है, तो ये मिक्सचर इसीलिए डाला गया है कि कॉमेडी के नाम पे थोड़ी सी लिबर्टी ले ली जाए और वो चीज़ चलता है, वो चीज़ चलेगा। टीज़र भी इसका मज़ेदार लग रहा था, ट्रेलर भी मज़ेदार लग रहा है। ये एक ऐसी मूवी होने वाली है ना जो मेक एंड ब्रेक टाइप का होगा। हाँ, तुम अब ये बोलोगे कि यार वुमेन है, हमें सपोर्ट करना चाहिए, तो ज़रूर करना चाहिए। एंड ये चीज़ मैं इसमें एक और चीज़ प्लस पॉइंट मैं डालना चाहूँगा कि ये जो मूवी है जो डाला गया है, इसमें अभी तक तो ये नहीं दिखाया गया है कि मर्दों से पीड़ित हैं महिलाएं, या उनकी ज़िंदगी मर्दों की वजह से ख़राब हो रखी है, मर्दों ने ही उन पर कलेश डाल रखा है। तो ये चीज़ें देखने को नहीं मिली हैं। एंड सच में मैं बता रहा हूँ कि भाई नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल वर्ड प्रॉब्लम्स को उठा करके नॉर्मल चीज़ें डालना, ये एक बहुत प्लस पॉइंट मैं बोलूँगा कि अब वो उस चीज़ से हट रहा है ये मीडिया कि भाई औरतों की वजह से मर्दों का ज़िंदगी ख़राब है, मर्दों की वजह से औरतों, एक ठीक है एक जो जैसे अभी एक्शन में हो गया ना कि हर चीज़ में पाकिस्तान इन्वॉल्व कर देते हैं, एंड दैट लाइक वो पथेटिक होने लगा है अब कि भाई उतना रिलेवेंट नहीं रह गया है वो। अलग अलग एक्सप्लोर करो जगह पे, बहुत जगह हैं वहाँ एक्सप्लोर करो, पाकिस्तान से आगे निकलो यार। कितनी माँ बहन करेंगे पाकिस्तान की, उनकी वैसे ही हो रखी पड़ी है। तो ये चीज़ है। टाइमिंग जो करीना कपूर की है वो भी बहुत बेहतरीन है, क्या ही खूबसूरत लग रही हैं तीनों। तो भाई खूबसूरती भी है,
एंटरटेनमेंट भी है, ब्यूटी भी है और बूटी भी है। तो और क्या ही चाहिए इंसान को एक मूवी देखने के लिए, मतलब इससे ज़्यादा क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम। तो यही है, मैं तो जेन्युइनली बोलूँगा कि भाई मूवी आई, मूवी को देखना चाहिए, एक शॉट तो देना चाहिए मूवी को। बस मैं इतना चाहता हूँ कि फेक फेमिनिज्म कार्ड ना फैलाए ये मूवी, फेक फेमिनिज्म वाली बकचोदी पे ना जाए। मूवी चोर पुलिस वाला गेम है, चोर पुलिस खेले, मस्त कॉमेडी दे, तगड़े एक्टर्स हैं और तगड़ा सीन है, सिचुएशंस भी तगड़े उठाए गए हैं और भाई मूड भी वैसा है अभी लोगों का, होली का मूड है तो वैसे ही बवाल में रहते हैं लोग, भांग पी के टाइट रहते हैं। तो यही सब चाहिए, इससे ज़्यादा बकैती करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा मतलब ज्ञान चोदने की ज़रूरत नहीं है उसमें। मूवी देखो, मज़े करो, ये सबसे बड़ा फंडा होना चाहिए। तो मुझे तो ट्रेलर ठीक ठाक लगी है। मूवी आ रही है 29 मार्च को, तब देख के पूरा प्रॉपर बात करेंगे कि भाई मज़ा देती है कि नहीं देती है, या वही बकवास किए जा रही है जैसा कि मैंने किया था और कर रहा हूँ। तो यही था मेरा टेक, मेरा ओपिनियन इस मूवी के बारे में, कि ट्रेलर के बारे में, सॉरी मूवी के बारे में, कि मुझे कैसा लगा। तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा, ये कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ज़रूरी हो जाता है कि एक कमेंट सेक्शन में लोगों को पता चल जाता है कि हाँ यार इतने लोगों का ये ओपिनियन है, अपन बस ऐसे ही 4 लोग बैठ करके बात कर रहे हैं और क्या ही। तो ये बताना कमेंट में। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में। और हाँ भाई, ये चीज़ और भी बता दूं मैं कि भाई लाइक कर देना वीडियो को, मेरे को इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर लेना, ज़रूरत होती है यार, मेरे को भी मिलियंस चाहिए, बिलियंस चाहिए, और क्या पैसे कमाने हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में किसी और मज़ेदार रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।